नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत पीयूषम, उसका चैप्टर 10 है, पाठ 10, उसका चैप्टर है ईद महोत्सव। इसको मैं पूरे पाठ को अर्थ के साथ पढ़ूंगी और इससे पहले जो चैप्टर 9 था उसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग नए हैं तो चैनल पर विजिट कर इसको देख सकते हैं। चलिए पाठ की तरफ। ईद महोत्सव महम्मदीयानां सर्वोत्तम उत्सव। अब देखिए कि ईद महोत्सव और मुसलमान लोग लगाते हैं ना अपने नाम से पहले मोहम्मद, आरिफ, जो भी है, तो जो भी लगाते हैं मोहम्मद अपने, मुसलमान लोग अपने नाम से पहले, तो महम्मदीयानां सर्वोत्तम उत्सव मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे जितने भी मुसलमान पर्व मनाते हैं उनमें सबसे बड़ा पर्व जो है वह ईद महोत्सव है, ऐसा कहा जा रहा है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनाया अत्याकर्षकं दृश्यं लभ्यते। इस पर्व में, अस्मिन् उत्सवे का क्या होगा, इस पर्व में सामाजिक मानवीय सद्भावनाया अत्याकर्षकं दृश्यं लभ्यते। इस पर्व में क्या होता है कि सामाजिक और मानवीय सद्भावना का अति आकर्षक दृश्य दिखने को मिलता है। लोग जो हैं वह सामाजिक रूप से और अपने हृदय से, अपनी सद्भावना से इस पर्व को मनाते हैं। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जना परस्परं मिलन्ति, सहैव खादन्ति, आनन्दादब्धौ च निर्वजन्ति। क्या होता है इस पर्व में, इस उत्सव में, इस पर्व में सभी लोग परस्पर मिलजुल कर एक साथ खाना खाते हैं तथा आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। आनंद से क्या हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। उत्सवोऽयं एकताया प्रसन्नताया औदार्यस्य च परिचायक। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इस उत्सव में क्या होता है, एक प्रसन्नता तथा उदारता का यह उत्सव परिचायक है। आगे कहा जा रहा है कि अस्मिन् उत्सवे एकताया यादृशम् अभिज्ञानं प्राप्यते तादृशं नान्येषु उत्सवेषु। यह जो है, यह उत्सव में, इस उत्सव में एकता का जैसा ज्ञान प्राप्त होता है वैसा अन्य उत्सवों में नहीं मिलता। सारे लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक साथ मिलकर के सारे लोग खाना खाते हैं और आनंद के साथ ईद मुबारक एक दूसरे को अपने सद्भावना से, अपने मन से सबको बोलते हैं। तो यह उत्सव जो है, यह इस उत्सव के जैसा अन्य कोई उत्सव नहीं मिलता है। भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, भारत देशस्य, भारत देश की, और परंपरा, परंपरा क्या है, हमारे पूर्वजों से जो आती है रीति रिवाज, उसी को हम परंपरा कहते हैं। तो भारत देशस्य परंपरा, भारत देश की जो परंपरा है, धर्म प्रधाना, कैसी है, तो धर्म प्रधान है। भारत देश की परंपरा जो है वह धर्म प्रधान है। देशे अस्मिन् नाना धर्मा सन्ति। इस देश में, किस देश में, भारत देश में अनेकों धर्म है, कोई एक धर्म नहीं है। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देशे अस्मिन् नाना धर्मा सन्ति, भारत देश में अनेकों धर्म के लोग हैं। एन प्रकारेण हिंदूनां मुख्योत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति, तथैव महम्मदीयानां उत्सवेषु सर्वोत्तमः ईद इति मन्यते। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि हिंदुओं के मुख्य उत्सव, हिंदू के कौन कौन मुख्य उत्सव है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, दुर्गा पूजा है, ये सब हैं। और उसी तरह मुसलमानों के उत्सवों में ईद जो है वह सर्वोत्तम है, सभी में उत्तम है। मूलतः उत्सवोऽयं तपस्या उपासनाश्च पर्व मन्यते। और मूलतः यह सब क्या है, तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। यह सब, इस समय पर्व में क्या होती है, उपासना होती है। दुर्गा पूजा में हम लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं, जब हम लोग दीपावली मनाते हैं तो माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी गणेश की। तो ये सब पर्व जो है ना, यह मूलतः उपासना का पर्व माना जाता है, तपस्या का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्ट्या अपि अत्याकर्षकं इदं पर्वं। क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक तथा मानवीय सद्भावना से भी यह पर्व जो है सो अति आकर्षक है। इसका आकर्षण बहुत होता है, दोनों स्तर से, सामाजिक स्तर से भी और सद्भावना के स्तर से भी बहुत आकर्षक पर्व होता है।
अस्मिन् पर्वणि महम्मदियाः रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य। क्या कहा जा रहा है कि इस पर्व में मुसलमान रमजान महीने में चंद्रमा को देखते हैं। विलोक्य का मतलब होता है देखते हैं। क्या देखते हैं? रोजा इति व्रत प्रारंभते, और क्या करते हैं? इस देख करके रोजा नामक व्रत को आरंभ करते हैं। चंद्रमा को देख करके और रोजा नामक व्रत को शुरू कर देते हैं। अस्यां रोजायां पूर्णं दिनं व्रतधारिणः उपवासं कुर्वन्ति। उसके बाद क्या होता है? इस रोजा में व्रतधारी पूरे दिन क्या करते हैं? उपवास करते हैं। हम लोग भी अपने व्रत में उपवास करते हैं और मुस्लिम लोग भी रोजा में पूरे दिन उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले समिल्य इफ्तार नामकम उपास भंगं कुर्वन्ति। और उसके बाद संध्या समय में जब शाम हो जाती है तो एक साथ इकट्ठे होकर, जितने मुस्लिम लोग भाई बंधु होते हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर उपवास भंग करते हैं। अगर दूसरे के घर में जाके नहीं करते हैं तो अपने ही घर में सारे लोग सब परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद उपवास को भंग करते हैं सभी मिल करके, ये नहीं कि अलग अलग। मास में कंग यावत इदम पर्वम भवती। और उसके बाद क्या होता है? जो उपवास जो भंग करते हैं ना उसको क्या कहते हैं? इफ्तार कहते हैं। और यह एक महीने तक का पर्व होता है, एक दो दिन का नहीं होता है। यह पर्व जो चलता है रोजा का पर्व वह पूरे एक महीने का होता है। मास शांति में शुक्रवारे क्या होता है? महीने के अंतिम शुक्रवार में, अंतिम शुक्रवार को क्या कहा था? जुम्मा इति ख्याते, जुम्मा के नाम से जाना जाता है। महीने के अंतिम शुक्रवार को जुम्मा के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रं दृष्ट्वा अन्येधु प्रातः काले इद्यस्य नमाजीति प्रार्थना कुर्वन्ति। और जब उनको अंतिम शुक्रवार को तो जुम्मा के नाम से जाना जाता है और इस रमजान के महीने के समाप्त होने पर, जब रमजान का महीना समाप्त हो जाता है तो संध्या में पुनः चांद देखकर दूसरे दिन ईद की नमाज नामक प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? ईद की नमाज नामक प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठान मिदं सामूहिक रूपेण पूर्णं क्रियन्ते। और यह अनुष्ठान सामूहिक रूप से पूरा किया जाता है। एतदर्थमेव नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। और इसीलिए ये जगह जहाँ पर सामूहिक रूप से नमाज को पूरा किया जाता है, इसीलिए ये जगह जो है नमाज के स्थान को क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि नैतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व। और ऐसा आनंददायक दूसरा कोई पर्व नहीं है, बहुत आनंददायक पर्व है यह। ईद महोत्सवस्य दिने जनाः नवानि वस्त्राणि धारयन्ति। ईद महोत्सव के दिन लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं। बच्चे बूढ़े बड़े जो भी हैं सब नए नए कपड़े पहनते हैं। मधुरानि पक्वानानि च मिलित्वा खादन्ति। और सुंदर और स्वादिष्ट पकवान की जो है वो लोग घर में बनाते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। मधुर मधुर पकवान, मीठा मीठा पकवान। और उसके बाद है पक्वाने सुसूत्रिका सेवाई प्रधाना। और पकवानों में सेवाई जो है वह प्रधान है। सेवाई जो है वह बनना ही बनना है, सेवाई की प्रधानता होती है। अन्यानि वस्तुन च खाद्यन्ते। और सेवई तो खाते हैं और दूध से युक्त अन्य वस्तुएं भी खाई जाती है, दूध से बना हुआ और भी चीजों लोग खाते हैं। चिकित्सा शास्त्र दृष्टिया मंज सहवक सह कर्मणश्च शुद्धि अर्थमिदं पर्वं मज्यते। और क्या कहा जा रहा है कि चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन वाणी तथा कर्म की शुद्धि के लिए यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है? ईद तो मन कर्म इत्यादि की शुद्धि के लिए यह पर्व मनाया जाता है। अवसरे अस्मिन् प्रायः सर्वे जनाः निर्धनाः धानिकाश्च यथाशक्ति दीनार्थ नाम सेवार्थ दानं कुर्वन्ति। और इस अवसर पर, ईद के अवसर पर दीन दुखियों की सेवा के लिए निर्धन और धनी सभी लोग जिनकी जितनी शक्ति है, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? जिनकी जितनी शक्ति हो अपने शक्ति के अनुसार दान करते हैं। जो गरीब हैं वो भी और जो धनी लोग हैं वो भी। तदेव दानं जकात इति फितरा इति च कथ्यते। वो लोग जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार दान देते हैं, वही दान, वह दान ही जकात या फितरा कहा जाता है। उसी दान को जकात या फितरा कहा जाता है।
तद्यानम अनिर्वाय मन्यते वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वैः क्रियते। यह दान अनिर्वाय माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग दान करें, सभी के लिए अनिर्वाय है, फितरा या जकात जो भी है वह। और क्या होता है, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष आने वाले ईद महोत्सव की प्रतीक्षा सभी के द्वारा की जाती है। सभी लोग, बच्चे बूढ़े सब क्या करते हैं कि अभी तो समाप्त हो गई, फिर से ईद आएगी, ऐसी प्रतीक्षा करते हैं। यतः सर्वानपि आनंद सागरेयं निमज्जति। और क्यों करते हैं, क्योंकि सभी लोग ही इस आनंद सागर में डुबकी लगाते हैं। सभी लोग मिल करके आपस में, छोटे बड़े जिनके से द्वेष है, थोड़ा सा ईर्ष्या भाव है, उन सभी को छोड़ करके वो एक साथ मिलते हैं और आनंद सागर में डुबकी लगाते हैं। धन्योऽयमुत्सवः एकताया प्रसन्नतायाश्च औदार्यस्य च प्रतीकः। और एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक यह उत्सव धन्य है। इसमें सारे चीज हैं, एकता का भी प्रतीक है, प्रसन्नता का भी प्रतीक है, उदारता का भी प्रतीक है कि अपने ईर्ष्या भाव को भूल करके एक दूसरे के गले लग जाते हैं इस पर्व में लोग। तो ये पर्व जो है एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है और यह पर्व धन्य है। अब इस पर्व के लिए एक श्लोक कहा गया है कि सर्वधर्म समत्वेन भारतीय अपि महोत्सवः इदाख्यो वार्षिको अपेसु परमानंददायक है। आनंददायक ही नहीं, परमानंददायक है, आनंद से बढ़कर के है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि भारत में सर्वधर्म समभाव से मनाया जाने वाला यह ईद नामक वार्षिक महोत्सव भी परम आनंददायक होता है। समभाव का क्या मतलब होता है, एक जैसे भाव से, और भी पर्व मनाए जाते हैं तो एक जैसे भाव से भारत में हर जो धर्म है, प्रत्येक धर्म को क्या मिली है, समानता मिली है, सबको अपने अपने त्योहार मनाने की आजादी है। तो जो भी पर्व मनाया जाता है, जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है, समभाव से मनाया जाता है। और यह वार्षिक महोत्सव जो है, ईद नामक पर्व जो है, यह परम आनंददायक होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसका भाव कहेगा तो भाव देख लीजिए कि भारत हर धर्म के प्रति समभाव रखता है, प्रत्येक धर्म के प्रति इसका समभाव होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के उत्सवों के प्रति यहाँ समान भाव एवं श्रद्धा होती है। यह ईद नाम वार्षिक महोत्सव भी सबके प्रति एकता तथा भाईचारे का संदेश देता है। ईद में क्या संदेश मिलता है, ईद मनाने से एकता का संदेश मिलता है, भाईचारे का संदेश मिलता है ईद मनाने से, और यह सबके लिए परमानंददायक होता है। इसी के साथ यह चैप्टर जो था वह ईद महोत्सव यह समाप्त होता है। और इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर भी मैं जल्द ही लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगी। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।